हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3 to 5 ये सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ये 2 पॉइंट्स गिवन हैं। तो यहाँ इनका कोई नेम, इन पॉइंट को कोई नेम नहीं गिवन, तो मैंने इस पॉइंट को नेम दे दिया A और इस पॉइंट को नेम दे दिया B। ये 2 पॉइंट्स गिवन है, तो एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, इसकी पोजीशन ये ले ली, एक ये ले ली। अब इनको करना है आपको ज्वाइन, ये ज्वाइन कर दिया और हमें एक लाइन सेगमेंट मिली ए बी। तो ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट मिल गई। एंड इट इज गिवन दैट दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय पॉइंट, कि जो ये आपके पास लाइन है ए बी, ये लाइन डिवाइड हो रही है बाय द पॉइंट -1 6, यानी कि इस ए बी लाइन को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं -1 6। तो देखिए ये ए बी लाइन थी, मैंने ये सपोज कर लिया कि ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है सी और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ए बी लाइन को पॉइंट सी डिवाइड कर रहा है, तो इसने हमसे ये पूछा है कि फाइंड द रेशो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स दिस लाइन। आपको ये फाइंड करना है कि जो ये पॉइंट सी है वो इस ए बी लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशो इन विच पॉइंट सी डिवाइड द लाइन ए बी। तो पॉइंट सी लाइन ए बी को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, यानी कि आपको ये फाइंड करना है कि ये ए सी और ये सी बी, इसका रेशो क्या है, ए सी और सी बी का रेशो क्या है, ये बताना है आपको। तो जब भी आपको रेशो फाइंड करना है, इस टाइप के क्वेश्चन ये आप ध्यान दें कि जब भी आपको रेशो फाइंड करना हो तो आप हमेशा रेशो सपोज कर लें K/1। M/N सपोज मत करें। अगर हम M/N सपोज करते हैं, M/N, तो यहाँ हमें 2 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी, M और N दोनों की। रॉन्ग नहीं होगा ये, M/N सपोज करते हैं तो भी, लेकिन K/1 सपोज करते हैं तो आपको ओनली K की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा, यहाँ आप सिर्फ एक वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ आपको दोनों वैल्यू फाइंड करनी पड़ेंगी। तो आपको ये बताना था कि AC और CB का रेशो क्या है। रेशो मतलब ये पार्ट कितना है और ये पार्ट कितना है, उसके अकॉर्डिंग इसका रेशो आएगा कि किस रेशो में डिवाइड हो रहा है ये। तो ये सपोज करना है, जब भी आपको रेशो फाइंड करना है तो आप रेशो सपोज कर लेंगे K/1। लेट सी डिवाइड्स लाइन ए बी इन K/1। क्लियर। उसके बाद अब आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करें। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट लिया मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m इंटू x2 यानी कि 6k प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n, और ये y कोऑर्डिनेट है। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, m इंटू y2, m इंटू y2 -8k प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। तो हमने ये जो हमारे पास -1 इक्वल है 6k -3 अपॉन k प्लस 1, इसका यूज किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 की मल्टीप्लाई होगी k प्लस 1 से, तो वो क्या बनेगा, -k -1। तो स्टूडेंट्स मैंने ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आई। k की टर्म्स लेफ्ट साइड पे कलेक्ट की, विदाउट k राइट साइड पे, तो k की वैल्यू क्या आई, 2/7। तो आपके पास जो ये ए बी लाइन थी और ये पॉइंट सी था, आपने क्या रेशो लिया था, K/1। तो ये 2/7/1, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 2/7, बिकॉज रेशो का मतलब अपॉन 1। K/1 था ना, K/1, और K की वैल्यू 2/7/1, दैट इज 2/7।
यानी कि जो ये पॉइंट सी है ये लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 में। तो इस तरह से हमने ये फाइंड किया कि किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। ध्यान रखना बेटा, फिर रिपीट कर रही हूँ कि रेशो फाइंड करना है तो k/1 सपोज करें और सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है a एंड b। तो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, ये ए बी पॉइंट हो गए और इनको ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बन गई। अब यहाँ स्टेटमेंट में ये मेंशन है कि दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। दिस लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो ये ए बी लाइन सेगमेंट है और इसको कौन डिवाइड कर रही है, एक्स एक्सिस। तो जैसे इस तरह से कुछ होगा, सपोज करें एक पॉइंट यहाँ है आपका और एक पॉइंट आपका यहाँ है और ये आपकी बन गई एक लाइन और ये यहाँ एक्स एक्सिस से क्या हो रही है, डिवाइड। एक्स एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रही है, ए बी लाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो यहाँ ये जो पॉइंट सी लिया है ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स और 0। तो ए बी लाइन इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो ये जो ए बी लाइन है इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है और वो पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसलिए वो पॉइंट मैंने लिया एक्स और 0। पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे। तो आपने यहाँ भी रेशो ही फाइंड करना है कि इन व्हाट रेशो एक्स एक्सिस डिवाइड दिस ए बी लाइन, कि आपको ये रेशो बताना है कि ए और ये रेशो क्या है, ए सी रेशो सी बी, ये और ये रेशो फाइंड करना है। तो वही आप लेट कर लें, रेशो फाइंड करना है तो लेट सी डिवाइड्स लाइन ए बी इन के रेशो 1। क्लियर, रेशो सपोज कर लिया कि सी डिवाइड्स लाइन ए बी इन के रेशो 1। तो अब आप फिर से सेक्शन फॉर्मूला यहाँ यूज करें। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये जो है आपके पास ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट, इसका यूज करें क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमें यहाँ मालूम नहीं है, तो हम यहाँ वाई कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाय m प्लस n। तो यहाँ y कोऑर्डिनेट लिया इज इक्वल टू m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाय m प्लस n। अब ये आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो k प्लस 1 इंटू 0 दैट इज 0। तो ये 5k माइनस 5, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास k की वैल्यू आएगी 1। तो इट मीन्स पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन ए बी इन 1:1। क्लियर, 1:1 का मतलब होता है कि AC भी 1 पार्ट है और ये भी 1 पार्ट है, मतलब इस पूरी लाइन सेगमेंट का एक पार्ट यहाँ है एक यहाँ है। तो इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। आप ऑब्जर्व करें कि जो ये C है वो इस लाइन का मिड पॉइंट भी है क्योंकि 1:1 है। अब इसने हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया है, एक तो हमें रेशो फाइंड करना था और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, अब आपको ये पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2। तो ये मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया है कि जो ये पॉइंट सी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय 2। तो इस तरह से आपके पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो गया -3/2 एंड 0, क्योंकि आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ये क्वेश्चन हमसे पुट किया गया था कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट भी फाइंड करो। तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू x1 प्लस x2 बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास ये फिगर है, यहाँ ये गिवन है कि to conduct sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, ये स्कूल ग्राउंड है ABCD, lines have been drawn with chalk। ये प्लेन ग्राउंड था, यहाँ पे चौक से ये लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। उसके बाद
एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, जो ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे ड्रॉ की गई हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और यहाँ पे 100 फ्लावर पॉट हैं, 1 मीटर के डिस्टेंस पे फ्लावर पॉट रखे गए हैं और टोटल 100 है ये। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। ये सेकेंड लाइन है आपके पास, एक पर्सन है निहारिका और वो यहाँ इस लाइन पे रन कर रही है और उसने जो ये AD है AD इसका 1/4 डिस्टेंस कवर किया है। AD आपका कितना है 100 क्यों है, क्योंकि ये 100 फ्लावर पॉट्स हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये आपका 100 है। और निहारिका ने AD का 1/4 डिस्टेंस कवर किया, तो 100 का अगर 1/4 करते हो तो 25। तो यहाँ सेकेंड लाइन पे निहारिका है और उसने यहाँ पे फ्लैग पोस्ट किया, तो ये पॉइंट तुम्हारा क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट 25, क्योंकि 100 का 1/4। सेकेंड पर्सन है प्रीत, रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। सेकेंड पर्सन 8th लाइन पे है और उसने AD का 1/5 डिस्टेंस कवर किया, तो 8th लाइन पे है और AD 100 है, 100 का 1/5 करोगे तो 20 आएगा। तो ये जो सेकंड पर्सन है वो इस पॉइंट पे है, x कोऑर्डिनेट 8 है और y कोऑर्डिनेट 20 है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, आपको ये बताना है कि दोनों फ्लैग्स में डिस्टेंस क्या है। एक फ्लैग यहाँ पोस्ट हुआ, एक पर्सन ने यहाँ फ्लैग पोस्ट किया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करेंगे हम। इफ द रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, ये फ्लैग है ये फ्लैग है, हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। अब एक थर्ड पर्सन है रश्मि, उनको इनके मिड में हाफ मतलब मिड में फ्लैग पोस्ट करना है। वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, तो वो अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी ये बताना है हमें। तो स्टूडेंट्स यहाँ ए पॉइंट मैंने वो लिया है जहाँ फर्स्ट पर्सन फ्लैग पोस्ट कर रही है, फर्स्ट पर्सन फ्लैग पोस्ट कर रही है सेकेंड लाइन पे और AD का 1/4 डिस्टेंस यानी कि 25, ये मैंने सेकेंड पॉइंट लिया है जहाँ सेकेंड पर्सन फ्लैग पोस्ट कर रही है 8th लाइन पे और AD का 1/5 डिस्टेंस। तो फर्स्ट तो इसने हमसे यही पूछा है कि दोनों, जैसे एक पर्सन ने यहाँ फ्लैग पोस्ट किया एक ने यहाँ फ्लैग पोस्ट किया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस फाइंड किया डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो डिस्टेंस आया √61 यूनिट्स। फिर इसने हमसे क्वेश्चन पुट किया है कि थर्ड पर्सन को इनके मिड में फ्लैग पोस्ट करना है, तो वो पॉइंट बताओ कि वो कहाँ फ्लैग पोस्ट करेगी। तो ये मिड पॉइंट ले लिया, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिया XY, तो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा x1 प्लस x2/2, y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा y1 प्लस y2/2। तो थर्ड पर्सन 5th लाइन में फ्लैग पोस्ट करेगी और इतने डिस्टेंस पर।